हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन यहां पर आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करने के लिए 5 डेज का अपन सीरीज स्टार्ट कर। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इसमें जो 3 लेक्चर होंगे ना बेटा, वो 3 लेक्चर अपने बनने वाले हैं रिकॉर्डेड बेस, और 2 लेक्चर जो होंगे ना वो आपके बनेंगे बेटा लाइव। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको शेड्यूल बनाया क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं हो, अपनी पढ़ा है, अपन को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इतना अपना टारगेट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चीजों को समझिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, क्या क्या चीजें आपको क्लियर होती है, अगर कैसा पैटर्न रहता है वो सब चीजें अपने इसमें ऑब्जर्व। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करने, कौन सा कब करना, ये सब बातें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट डिले। तो सबसे पहले जब भी आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम केस में बेटा आपको पैसेज मिलेगा ही मिलेगा। एक दो मैं आपको एक क्लास ऐसी भी रखूंगा जिसमें पैसेज नहीं आएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पैसेज नहीं है। तो जब भी आपको पैसेज मिले तो पैसेज, जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बोल रहे हो बेटा, तो उसको कभी भी स्टार्टिंग में प्रीफर नहीं करना है, उसको स्टार्टिंग में कभी भी टच नहीं करना, उसके क्वेश्चन छोड़ दीजिए, चलते रहिएगा। ठीक है, जैसे अपन ने इसको अवॉइड किया है, तो अपने पास में 7 क्वेश्चन जो है वो अपन इसको अवॉइड कर रहे हैं और अपन डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हैं। हो गए 7, ये अपन आगे हैं। अब पहले पढ़िए क्या पूछना चाह रहे इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, जो कि नीचे दिए गए, मतलब अगले पेज पे दिए गए हैं, 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड। बेटा ये जिसको नाम देते हैं अपन मिसलेट वर्ड्स। ठीक है ना, मिस स्पेल्ट बोल दीजिए, कई इसको ये बोल देते हैं, मैं इसको मिसलेट वर्ड्स बोलता हूं। और ये एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से सही हो जाएगा। इसमें कई बार ग्रामेटिकली भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको कई बार स्पेलिंग बेस भी पूछ लेते हैं, ऐसे करके 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए। यहाँ पे 8 9 10 एंड 3 क्वेश्चन अपने पास। स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां से अपने से पास पूछा गया है, 4 वर्ड जो है हाईलाइट कर रखे हैं, मेंटल, डिसऑर्डर, हेल्थ और चैलेंज। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनको देखकर बता सकते हो क्या करना है आपको। मेंटल की स्पेलिंग सही है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। नाउन आएगी आगे, ओके देख लेते हैं। तो नाउन आएगी तो बेटा स्पेलिंग गलत है। रीजन इज दैट डिसऑर्डर की स्पेलिंग ये नहीं होती है, डिसऑर्डर की स्पेलिंग बनती है डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे। तो इसका डायरेक्टली मीनिंग ये हो गया कि अगर अपन बात करें ना, तो जो बेटा फॉल्ट बनेगा ना वो कौन सा वाले पार्ट में बन जाएगा आपका, वो आपका बी वाले पार्ट में। क्लियर है सबको अच्छे से, बी वाले पार्ट में यहां पे आपका बन जाएगा क्लियर। बहुत इजी है, स्पीड से क्वेश्चन कर। 9 पे आते हैं। 9 पे देखो जरा क्या पूछा गया। मैंने क्या बोला आपको, दोनों चीजें यहां पे आपको प्रीफर करनी है। कौन सी चीजें कैसे पूछी जाती है, देखो जरा 9 में, बाई क्रिएटेड। अब देखो इस बार स्पेलिंग देखे तो क्रिएटेड सही है। द मोस्ट प्रिसाइज, प्रिसाइज आपका एडजेक्टिव है, कोई इशू नहीं। लूनर ग्रेविटी, ग्रेविटी की स्पेलिंग भी सही है। ग्रेविटी मैप, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट प्लूरल तो होप आ गया, ये भी सही है बेटा, स्पेलिंग तो सही है। अब हमें चेक करना ये अप्रोप्रिएट है या नहीं, उपयुक्त हो रहा है नहीं हो रहा। यहां पे एडजेक्टिव का फॉर्मेट था तो सही था, यहां पे सब्जेक्ट की डिमांड थी तो सब्जेक्ट आपका ये भी सही था। ग्रेविटी मैप जो है वो पूरा एक वर्ड है जिसको अपन कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन यार यहां पे देखो ना, बाई क्रिएटेड आपने क्या पढ़ा कि टू के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, और टू के अलावा कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, ठीक है ना, रिमेनिंग प्रपोजिशन, उसके साथ कौन सी फॉर्म लगाता है, V4 लगाते हैं। V4 बोलने का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। तो आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी ना तो डायरेक्टली अपन को ये क्लियरिटी होगी कि यहां पे क्रिएटिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, क्रिएटिंग की जगह बेटा अपन यहां पे करेंगे, सॉरी क्रिएटेड की जगह अपन यहां पे करेंगे क्रिएटिंग। ये लो जी, नंबर 9 हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आओ। नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें पूछ रहे हैं अपन से, और उसके बारे में अपन बात करें। ठीक है, देखो जरा, द बुक इज फुल ऑफ, ठीक है, फुल सही है एडजेक्टिव के फॉर्मेट में, फुल ऑफ अपडेटेड, अपडेटेड एक एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। एंड कॉन्टेम्प्ररी, अरे यार ये गलती कर दी इसने। कॉन्टेम्प्ररी होता क्या है, कॉन्टेम्प्ररी होता है जो कि समकालीन है, एक तरीके से मॉडर्न वे में जो चल रहा है। लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा। क्या स्पेलिंग होती है आपको, देखो ये प्रैक्टिस से चीजें पॉसिबल है। कंटेम्प्रेरी, PORARY, ये एडजेक्टिव है कि इसके लास्ट में RY आ रहा है। और कमेंट्री की स्पेलिंग देखें तो कमेंट से बना COMMENTARY, कमेंट्री, प्रॉपर ऑर्डर है, सारी चीजें परफेक्ट है, कोई इशू। ठीक है बात है, यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे जो एरर बनेगा वो थर्ड वाला। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन अपने कितने जल्दी किए हैं, कितने स्पीड के साथ में अपने हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 15 अपने पास में है। क्या पूछा जा रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स
विच हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू 4 फ्रेगमेंट्स। देखो यार ये तरीका क्या होता है, इसको अलग अलग तरीके से पूछते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए सेंटेंस, बी सेंटेंस, सी सेंटेंस, डी सेंटेंस ऐसे देते हैं और फिर अपन को उनको अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन से पूछते हैं कि जो आपने सेट सेट किया है उसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपन करेंगे इनको, ऐसे 5 क्वेश्चन। आजकल क्या करते हैं, एक कंप्लीट एक आपका स्टेटमेंट होगा जिसको अपने पार्ट में ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये पूछ लेंगे बताओ जरा इनको सेट करके बताइए। एक और तरीका पूछते हैं, वर्ड्स जंबल्ड पूछते हैं, वर्ड्स आपके अनअरेंज फॉर्म में होते हैं, बोलेंगे बताओ इनको सेट करके बताओ। तो इन तीनों में से आपको 2 तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे एग्जाम में, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या पूछा है, यहां पे पूछा 4 फ्रेगमेंट्स लेबल्ड है, तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर फ्रेगमेंट है, यानी कि ये आपका एक तरीके से फ्रेज रीअरेंजमेंट बोल सकता हूं मैं, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 11, और इनको करने का बहुत इजी तरीका है, बस आपको जजमेंट लगाना है कि ये पूछा क्या। देखो 2016, बट मैं जो तरीका बता रहा हूं उस पर चलना है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, मैं जो जजमेंट लगाऊंगा उस पर आपको ध्यान। बेटा 2016 के बाद में बट है, तो मैं एक बात तो क्लियर बोल देता हूं, ए से स्टार्ट नहीं होगा, इसको अपन ने हटा, ठीक है। दूसरे पे आता है, इन एक प्रेपोजिशन है, सेंटेंस आपका प्रेपोजिशन पे फिनिश नहीं होता है, तो ये दोनों भी रिमूव हो गए। ऐसे ही जजमेंट लेना एग्जाम में इन क्वेश्चंस, ठीक है। हैज कम इन, एज कनेक्टर हो गया, एज रिटेलर वांट्स, देखो वांट आया तो कुछ चाहता होगा, इसका मतलब ए भी लास्ट नहीं हो सकता, नहीं है बेटा लास्ट। अब देखिए फिर बोला गया है 100% एफडीआई जो है वो फूड रिटेल बिजनेस के अंदर अलाउ किया गया था। कब किया गया था, यानी यहां पे जो भी आएगा ना बेटा वो टाइम आए, टाइम देखो कहां पे है, तो टाइम अपने पास स्टार्टिंग में, तो एक चीज अपने पास क्लियर हो गई कि डी के साथ में ए का कॉम्बिनेशन, और डी के साथ में ए का कॉम्बिनेशन बनेगा तो डी ऑप्शन, ऐसे स्पीडली करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, देखते हैं क्या पूछा गया। जैसे मैंने तरीका बताया वैसा आपको लगा, देखो जरा 12 ऑफ प्लास्टिक, इससे स्टार्ट नहीं करोगे, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता है, देखो जरा हटा दो इसको, ये लो जी हटा दो। आगे चलते हैं, रिमेन एक वर्ब है तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कंसर्न एक वर्ब है यानी डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, डी देखो कहां है, ये लो जी। यानी स्टार्टिंग जो करेंगे ना बेटा, या तो आपका कहां गया, बी से नहीं, सी से स्टार्ट होगा सर। सी में देखो क्या बोला गया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रूल्स एक वर्ब है, सॉरी नाउन है, मोस्टली एडवर्ब है, एडवर्ब है जिसका मतलब अब यहां पे वर्ब चाहिए, वर्ब ढूंढो किसमें, वर्ब या तो ये है या फिर ये, ठीक है। कंसर्न नाउन भी हो सकता है, कंसर्न वर्ब भी हो सकता है, यानी कि मैं ये बोल दूं सी से स्टार्ट होगा ना, तो सी के बाद में या तो आपका आएगा बी, या फिर सी के बाद में आ सकता है डी, इन दोनों के बाद में कोई नहीं बने। देखो कौन सा है, तो सी डी तो दे नहीं रखा है, तो अपने पास में ऑप्शन जो आएगा ना वो, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने गलती से इसको कर दिया, सी के साथ में डी जो है वो तो कहीं नहीं देखा है अपने पास में, कोई भी सिचुएशन में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि सी के बाद में बी आएगा, तो सी के बाद में बी आएगा तो बी ऑप्शन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, आ जाओ जरा 13 में क्या पूछ रहा है अपन से और उसके बारे में बात करें। फेडरेशन ऑफ 130 फार्मर्स बॉडीज हैज डिसाइडेड, और बेटा डिसाइडेड के बाद में इंफिनिटिव आती है, मैं तो डायरेक्टली ये बोलता हूं, तो ए के बाद में सी आएगा, मेरा तो डायरेक्टली स्टेटमेंट ये हो गया, ए के साथ में सी देखो कहां पे, ये लॉजिक खत्म, ऐसे करना है क्वेश्चन, होगी बात क्लियर। 14 पे आ जाओ, द डिग्निटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइज, बिल्कुल ये वर्ब है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मली वर्ब बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। इन इट्स मोरल, मोरल एक एडजेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन आए, तो इररिपेरेबल जो बोले तो ये एक एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो बेटा ए के बाद में तो बी है, ए के बाद में बी देखो कहां है, ए के बाद में बी या तो इसमें है या फिर इसमें, यानी ये तीनों है ये। अब आगे चलते हैं, अब इसमें आए तो देखिए जरा, सच एज द वाइड स्प्रेड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब निराशा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव वर्ड आएगा एंड के बाद में, तो नेगेटिव वर्ड देखो कहां है, कैपेसिटी नेगेटिव नहीं है, डिग्निटी प्रतिष्ठा होती है, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सी के बाद में डी आएगा, सी के बाद में डी आएगा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बेटा अपना बन जाएगा ई ऑप्शन। आगे बात समझ में, ऑप्शन ई अपन यहां पे काम में लेंगे, ये लो जी 14 भी हो गया, समझाई बात है किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। इस पे आओ 15 पे, जैसे मैंने बताया वैसे आपको पिक करना है और कुछ नहीं। इस पे आते हैं तो देखते हैं, तो विद है, प्रेपोजिशन पे एंड नहीं होगा तो ए लास्ट नहीं होगा, इसको हटाओ,
इसको हटाओ। फिर अपन ने देखा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, डी लास्ट नहीं हो सकता, ये लो जी हट गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा बन जाएगा, ए। इतना स्पीडली करना है, कहीं टाइम दिक्कत नहीं कर। ओके, हो गई यहां तक तो 15 तक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा देख। द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। ओके, एक सेंटेंस को 4 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा। The error, if any, will be in one part of the sentence. Okay. Select the option which contain the part of the sentence which has an error. स्पेलिंग भी हो सकता है, ग्रामेटिकल भी हो सकता है और कॉन्टेक्चुअल भी। कहने का मतलब एरर फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस। समझ आई बात है? तो 16 से 20 जो है ना, वो एरर फाइंड आउट करने वाले। देखो तो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड रिसाइकलेबल, ना रिसाइकल से बना है तो रिसाइकलेबल हो गया, ठीक है। प्लास्टिक तो ये तो सही है, इसमें तो दिक्कत नहीं, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। लेकिन यार आप सोचो ना, ये नाउन और ये नाउन दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। तो ये क्या शो करेगा, ये पोजीशन दर्शाए। पोजीशन का मतलब वो हिंदी में मीनिंग पढ़ते हैं का की। तो या तो वो ऑफ से शो होता है या फिर अपोस्ट्रोफी से। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यहां पे अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड्स रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। प्लास्टिक अनकाउंटेबल है, इज आ गया। इज बीइंग पैसिव स्टाइल है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है, टू एशिया। जहां पे एशिया वेयर आ रहा है, एशिया के अकॉर्डिंग। इट इज इलीगली डंप्ड, इट इज इलीगली डंप, जहां पे इसको इलीगली तरीके से डंप किया जाता है। ये थर्ड फॉर्म में तो ब्यूरिड किया जाता है, दफनाया जाता है, मतलब एक तरीके से बर्न किया जाता है, जलाया जाता है विद द लाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो द लगेगा रेगुलेशन, जहां पे ना के बराबर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हो गया क्लियर? 17 पे आते हैं। द मॉडल, वो जो मॉडल है वो बेटा किस पे बेस है, तो मॉडल एक आपका नाउन फॉर्म है, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर दे लग गया। इज आपकी बी वर्ब है तो ये एडजेक्टिव होगी, बेस के साथ में ओन आता। लेजिस्लेशन, ठीक है, जिसको ड्राफ्टेड किया गया था फ्रांस में, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता है, जहां पे वेयर आ रहा है फ्रांस के अकॉर्डिंग, जहां पे बिजनेसेस प्लूरल हो गया तो आर आ गया। रिक्वायर्ड बेटा एडजेक्टिव है, रिक्वायर्ड के बाद में प्रेपोजिशन टू प्लस वी बनाता है, टू सेंड। सेंड किसे करना है, स्क्रैप फूड को। किस में करना है, तो कहीं पे भेजते हैं तो टू आता है, जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो गोइंग टू स्कूल। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स, पूरा एक वर्ड। टू बी यूज्ड, जिस प्लांट्स को जहां पे यूज किया जाएगा, इसको किस रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में। अब बेटा फर्टिलाइजर अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल कभी आर्टिकल नहीं लेगा, तो यहां से किसको हटा दो, ए को हटा दो। करेक्शन जो होगा वो डी वाले पार्ट में। 17 में जो आएगा बेटा वो डी वाला पार्ट बन जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। 18 पे आता है, द सीरियल, ओके, द सीरियल ब्लास्ट सब्जेक्ट है, ओके। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। किसके ऊपर, ऑन स्टर पे। ये क्या है, ये वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी। प्लूरल कब होगी, जब क्या हटा दें, ऐसे ही। तो रैंक में, रैंक एज के रूप में, द वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री देर लग गया। ब्लड बाथ बोला गया, खून खराबा वाला। श्रीलंका हैज सीन सिंस द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन 2000। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अपन को चीजें ध्यान में रखनी पड़ती, क्या ये पूछ। आई होप सभी दोस्तों यहां तक की बातें जो है वो समझ में आ गई, क्या अपन यहां से बात करें। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा 19 में आओ। 19 में देखो क्या पूछ रहा है। 19 में बोला गया है मोर मैन, प्लूरल है, किसकी बजाय, वुमेन की बजाय, ये भी प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जो बनेगा ये बनेगा, ये प्लूरल तो आर आ गया। आर के बाद में लाइकली, लाइकली एडजेक्टिव है, जिसके बाद में टू प्लस वी बनाता है, ये लो जी, टू सफर। लेकिन आप सभी लोगों को याद क्या रखना है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी आपको, इस सफर के साथ प्रपोजिशन कौन सी आती है, फ्रॉम आती है। अगर आप किसी चीज से सफर क्या लिखोगे, तो यहां पे अपन लिखेंगे टू सफर फ्रॉम हेड एंड नेक कैंसर इन टूडेज एरा। क्लियर? आगे बढ़ता है, नेक्स्ट 20 पे आता है। 20 के बारे में एक बार बात देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। 20 में बोला गया बेटा, इंडिया जो है इज एडिक्वेटली, इसके साथ में थर्ड फॉर्म, ये एडवर्ब, कोई दिक्कत, ठीक है। टू डील, डील किस में करेगा, सिचुएशन में। अब देखो यार आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ, एक डील इन होता है, एक डील विद होता है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक तो डील इन होता है और एक अपन डील विद काम में लेते हैं। डील इन कब आता है, डील इन यूज करते हैं बेटा जब अपन ट्रेड करते हैं, टू ट्रेड, ठीक है ना। और अगर अपन किसी चीज से व्यवहार करते हैं, ठीक है, किसी चीज को हैंडल करते हैं, ठीक है,
तो वहां पे अपन डील विद काम में लेते हैं। अब सिचुएशन की बेटा ट्रेड तो किया नहीं जाएगा, तो यहां पे इन की बजाय किसका यूज हो जाएगा, विद का यूज। आफ्टर द कनेक्टर है द यूएस, यूएस के साथ में दे लगता है। एंडेड, एंडेड क्या कर दिया, वेवर्स, किसके ऊपर, ईरान जो सैंक्शंस हैं उनके ऊपर वेवर्स को एंड कर दिया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे उनको एंड कर दिया, उसके बाद में ये बात बोली। हो गया क्लियर, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस a few words have been highlighted, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, that may or may not be in the correct order, जो कि आपकी करेक्ट ऑर्डर में नहीं। आगे ना बात समझ में, वो जो वर्ड को रिप्लेस करना। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन टू इंटरचेंज द हाईलाइटेड वर्ड्स यूजिंग द गिवन अल्टरनेट्स, इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड चूज ऑप्शन ई। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कनेक्टिंग विथ पीपल, लोगों के साथ में कनेक्टिंग होना। हु के बाद में वर्ब आएगी। वांट, जो चाहते हैं। टू सॉल्व करना, कोई बात नहीं, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं, तो यार ए तो नहीं हटेगा अपनी जगह से। सॉल्व क्या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो बेटा बी भी नहीं हटेगा। ये लो जी, बी भी नहीं हटेगा। इज पावरफुल वे ऑफ थिंग्स बिजनेसेस, अब देखो ये भी नाउन और ये भी नाउन, दोनों तो नहीं आ सकती है, तो इनको हटा दो ना, तो ये दोनों बेटा इंटरचेंज हो जाएंगे, तो सी और डी इंटरचेंज हो गए। ये लो जी 21। आगे बात समझ में, 22 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स, कोई बात नहीं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स बेटा आपकी यहां पे बताई गई है, ट्रेडिशनल है, हो सकता है। सूनर और लेटर, बेटा ये नहीं हटेगा, ये तो फ्रेज है, बी को हटा दो। मैक्स इट, जो इसको बनाता है, इम्पॉसिबल बनाता है, सी भाई साहब भी नहीं हटेंगे। ये लो जी, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, बाई करने में। बाई क्या करना है बेटा, अब देखो बाई बाउंड तो नहीं होगा, क्योंकि बाउंड एक वर्ब है, समझ लो मेरी बात है, तो वर्ब तो आ चुकी है, यहां पे कुछ ऐसा आएगा जो इस नाउन को, इस प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, तो वो तो एडजेक्टिव हो सकता है। तो इसका मतलब डी भाई साहब ए में चेंज हो जाए, डी ए में हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन आ जाए। डन, समझ में आ रही बात है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसा आपको समझ में आ रहा है क्लियरली, हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। 23 पे आता है, देखते क्या बोला गया है। द एरिया, वो जो एरिया है, ठीक है, एरिया अब ड्राउट के द्वारा इंक्रीज किया गया, अब ड्राउट से इंक्रीज हो गया, अफेक्ट होगा, तो सीधी सी बात है अफेक्ट होगा, तो एक बात तो क्लियर होगी, ये लो जी, कि ए और आपका जो डी है ना वो चेंज हो, ए दो डी चेंज होने। आगे चलते हैं, ठीक है। हैज ग्रॉन बाई 1.3% पर डिकेड एंड द अब देखिए, ये अगर यहां आ गया ना, समझना बात को, तो फिर यहां पे हैव होता, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो बी सी चेंज नहीं होंगे बेटा, सिर्फ चेंज कौन होगा, बी। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वैसे ही, काफी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो इस चीज के बारे में ध्यान रखें, उनको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। 24 पे आता है, इंडिया हैज सीन, इंडिया जो है वो सीन कर चुका है, क्या सीन कर चुका है, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ क्या है देखते हैं। अब बेटा ए बी में नहीं जा सकता, रीजन इज दैट यहां पे नाउन की डिमांड बहुत सारी, ठीक है, ठीक है, यहां पे नाउन की डिमांड है। अब देखो बी यहां पर भी सेट नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर कहां आएगा, हाँ, हैज प्रूवन, हाँ प्रूव में आ गया ना, इन रिड्यूसिंग। अब देखो रिड्यूस इंप्रूवमेंट नहीं होता है, मेरी बात को समझना, इंप्रूवमेंट रिड्यूस नहीं होता, तो डी चेंज होगा, डी चेंज होगा तो इसको हटा, ये लो जी हट गए। अब डी भाई साहब जाएंगे किसमें, सी के साथ, देखो पहले चेक करके, विच बेटर डिजास्टर, एक बार पढ़ते हैं। इंडिया हैज सीन ए लॉट ऑफ fatalities in earlier warning system for various disaster and better disaster successful which has proven, ये लो ना यार, खत्म कहानी, ये इसमें जाएंगे भाई साहब, ये इसमें जाने वाला। अब ये यहाँ पे डी तो सही नहीं है, डी सही नहीं है, तो ये बी सी भी चेंज होंगे, बी सी भी चेंज होंगे, तो ए डी में चला जाए, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, बातें क्लियर हो गया। 25 पे आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है ये आ जाए, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने पढ़े नहीं है इनको, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। अलॉन्ग विथ बेटर, इनएविटेबल, विथ बेटर नहीं, यहां पे तो नहीं आ सकता, रीजन इज दैट यहां पे तो अपन को नाउन चाहिए, ठीक है, नाउन चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। फॉर द
ये लो जी, ये भाई साहब इसमें जाएंगे क्योंकि ये नाउन फॉर्म है, यहाँ पे तो एडजेक्टिव की फॉर्म आएगी, बी सी में जाएंगे। देखो किसमें, बी सी। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, बी सी तो भाई साहब जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, बी तो सी में जा रहा है, कोई बात। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं या एडवांसमेंट्स होते हैं? बिल्कुल एडवांसमेंट्स होते हैं, तो ए चेंज नहीं होगा। ये लो जी, सिर्फ बी सी। ये लो जी 25। क्लियर? तो कितने स्पीडली हो रहा है? 26 पे आते। 26 to 30, the following passages, some of the words have made bold, each of which is preceded by a letter. Find the suitable word from the option given below that could replace the bold word so as to make the paragraph meaningful. ये बोला जा रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं और किस तरीके से अपन को पूछे, चलो देखते हैं। ये क्या हो गया? ये क्लास टेस्ट। इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है बेटा, ठीक है, इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है, टुक ओवर सोशल मीडिया रिसेंट, यूजुअली ए डिलेड मानसून, बहुत इजी आएंगे प्री में, और ए ड्राउट। ठीक है ना? ठीक है, अब यहां पे अपन को क्या चाहिए? विद आ रहा है, तो विद किसके साथ आएगा? विद विद के साथ तो नहीं आ सकता। ठीक है, वर्ब कहां है? वर्ब ये रेज। ठीक है, मानसून, एक ड्राउट, कॉमा यूज की है, कंपेलिंग इमेजेस ऑफ पर्स्ड लैंड्स एंड क्यूज फॉर वाटर इन अर्बन एरियाज, ये इश्यूज है, तो उसके साथ साथ होगा बेटा। साथ साथ होगा तो डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो, अलोंग विद, कंबाइंड विद भी हो सकता है। ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात है? ये चीजें उसके साथ साथ ये भी चीज चल। ओके, 26 में ये बनेगा। 27 पे आता है सिमिलर, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको। Similarly, episodes of interstate river water disputes catch public attention. कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो, स्टार्टिंग में अगर आपको लगाना है कुछ पॉइंट, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई पॉइंट लगाना है तो कौन सा अपन ड्रॉ कर सकते हैं? देखते, दिस टाइम ये बोला गया इट वॉज समवॉट डिफरेंट। बेटा डिफरेंट है तो इसका मतलब उससे कुछ अलग हुआ है, अलग हुआ तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो नॉट विद स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि डेस्पाइट ऑफ होता है, ये तो नहीं आ सकता। कौन सा बन जाएगा फिर? हाउएवर। समझना की बात है? ये चीज अपन पढ़, लिंक करना आपको तरीका और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। दीज न्यूज आइटम्स कुड नॉट हैव गेन्ड द ट्रैक्शन बट फॉर द फैक्ट दैट, ये लाइन नीचे चली गई है तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हाँ सर ने ये लाइन नीचे कर दी। दैट दे वर्ब ऑन ए, अब किसके ऊपर है? ऑन, ऑन किसके साथ आएगा? डिपेंड ऑन हो सकता है, बैंक नहीं आएगा, काउंट नहीं यूज करेंगे, यानी कि या तो आपका डिपेंडेंट हो सकता है या फिर रिलायंस। डिपेंडेंट अपन किसी व्यक्ति पर निर्भर होते हैं तो ऑन लगता है। ठीक है, अगर किसी समथिंग के ऊपर अगर अपन डिपेंडेंट है तो बेटा विद, सॉरी ओवर लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमने भरोसा किस पे किया? ये लो जी, ए 2018 रिपोर्ट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर अपने विच वॉज टाइटल कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ए टूल फॉर वाटर मैनेजमेंट। देखो कितना इजी हुआ। The Niti Aayog projection was only a means to an end goal, leveraging some, किससे? कुछ क्या करने हैं? फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स अब ये क्या करेगा? ये तो डेटा लेगा, समझो मेरी बात है, कुछ पॉइंट लेगा। लेवरेजिंग तो तभी कर सकता है ना। अब देखो सम वर्किंग नहीं हो सकता, एक्शन थोड़ी लेगा, नहीं। स्मूथ लेगा, नहीं। सम स्मूथ थोड़ी लेगा, तो सम प्रोसेस फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। ओके, 29 हो गया। द रिपोर्ट्स central goal was to propose a tool and index to monitor the state's water resource management strategies and provide the necessary cost shift beyond supply augmentation approaches. Okay, last चलते हैं, फिर अपन आते हैं पैसेज। The report may have had a lofty goal of promoting cooperative and competitive federalism, but was in reality a desperate move to engage with the states in the absence of any, अब देखिए, एनी हेल्प लेवरेजेस तो बोलते नहीं है, पर रीजन इज दैट तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। समझ लो मेरी बात है? तो ये तो नहीं आएगा, इसको तो हटा दे। एनी माइनर लेवरेज हो सकता है, परफेक्ट लेवरेज, अब्सेंस तो परफेक्ट थोड़ी बोलेंगे, नहीं। एनी सब्सिडी, लेवरेज भी सब्सिडी नहीं होती। एनी सब्सटेंटिव, या तो सब्सटेंटिव हो सकता है या फिर माइनर हो सकता है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी, अब देखो माइनर का इश्यू बनता तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
तो इशू बन किसका रहा है? इशू बन रहा है सब्सटेंस। ये लो जी, अपने पास यहां तक टोटल जो है वो अपन एक तरीके से मैं बताऊं ना तो 23 क्वेश्चंस अपने कर, ठीक है बात है, 23 क्वेश्चन हो गए। अब अपन कहां बढ़ते हैं? अब अपने पेसेज वाले पार्ट को देखते हैं कि उसके अंदर भाई साहब अपने से क्या पूछा। ठीक है, देखो पेसेज के ऊपर अपन आए डायरेक्टली। अब देखो यार, इसको मैं डायरेक्टली अपने को अपने आप को स्क्रीन से रिमूव करके फिर मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। देखिए बेटा, अब इसको पढ़ना कैसे है, नॉर्मली उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लैंडिंग इज एनीथिंग टू गो बाय। अपन को एक बार में पढ़ना है, समझ में आए उसके अकॉर्डिंग देखिए, नहीं होता छोड़ना है, सारा नहीं छोड़ना, कुछ क्वेश्चन पिक कर ले। एन एंड टू सेवर बैड लोन्स, बैड लोन क्राइसिस, ओके, मे बी मच फार्दर बियॉन्ड द हॉरिजन देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड, जो पहले हुआ था उसकी ज्यादा बताए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 19 ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है एक क्वार्टरली लॉस ऑफ इतने का 3 मंथ के एंड में, दिसंबर एंड के अंदर 3, जो कि कंपेयर्ड हुआ एक नेट प्रॉफिट ऑफ इतने का इन द ईयर अर्लियर पीरियड, स्टार्टिंग के अंदर इतना। While the figures are not strictly comparable after SBI completed merger with its associate, पुराना कोई ये पार्ट, the loss was the result of both a massive increase in provisions to account for bad loans and जिसको NP बोलते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो वाला, and a substantial amount of mark to market losses on its holding a government bonds. Provision for non performing assets more than double to about इतना है, about का मतलब लगभग है, कितने से, इतने से लेकर थर्ड क्वार्टर 2016 से। On treasury operations, SBI recorded a loss of about 3 to 55 crore versus a profit of about इतने का in comparable period। बेसिक बेसिक चीजें अपनी पढ़। द बैंक रिवेल्ड, अब रिवेल का मतलब क्या होता है बेटा? रिवेल का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना, ठीक है, अपन पढ़ते हैं तो प्रकट कर रहे हैं। तो देखो जरा इसका क्या क्वेश्चन क्रिएट किया अपन को, हमें पूछा सिमिलर कौन सा है, ठीक है, सिमिलर कौन सा ये अपन से पूछा जा, तो देखो सिमिलर कौन सा होगा? रिवेल का मतलब प्रकट करना, प्रकट करने का, व्रैप का मतलब तो ढकना होता है, कवर करना होता है, स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, बेसिस नहीं, आधार होता है, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना, रिवेल कर। आगे समझ में? तो 6 वाला हो गया। आगे देखते हैं इसने और क्या पूछा। द बैंक रिवेल, रिवेल क्या किया? दैट एन ऑडिट, ऑडिट किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, शो ए डिविडेंस इतने का इन द वे इट क्लासिफाइड असेट्स एट द एंड ऑफ द लास्ट फिनिश। आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको 10 या 11 मिनट तो सिर्फ बाकियों के अंदर लगाना है, 8 या 9 मिनट इसके अंदर कवर करना। मैं इसी प्रोसीजर से आपको बता, which lead to increase in provisions in the last quarter. Most of these reclassified assets जो link है to troubled projects in sectors including power and telecom। कोई बात नहीं, SBI of course is not the, मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं, देखो मैं एज ए टीचर पैसे नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप कैसे इस चीज को हैंडल करोगे जब ये एग्जाम में आता है। आप हिंदी बनाने तो नहीं बैठोगे ना सबकी, आप नॉर्मली ये पढ़ोगे ये मीनिंग क्या क्रिएट कर, are linked to trouble projects in sectors including power and telecom. SBI, of course, is not the only lender to have had its assets forcibly reclassified the RBI। ऐसे और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स भी हैं guilty of pushing troubled assets under the carpet। यार ये गवर्नमेंट ने चला रखा है ये मैटर, बेचारे बैंक वाले फंस जाते हैं, मैंने देखा है ये चीजें। अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टडी बाई एसोचेम एंड क्राइसिस, ग्रॉस एनपी इन द बैंकिंग systems are estimated to increase to rupees 9.5 lakh crore इतने तक, इसने से जो स्टार्टिंग में था। In that case, right of recognizing losses may be the most honest and practically way to deal with the bad loan problems। Okay, थोड़ा सा और बचा, ये बड़ा है लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के अंदर इससे ऐसा लग रहा है, बाकी ज्यादा बड़ा नहीं। सो द आरबीआई, इसलिए जो आरबीआई है इन द अपकमिंग मंथ शुड कंटिन्यू, और भी है क्या? अच्छा,
अभी यार एक क्वेश्चन एरर का जो मैंने हाईलाइट, मैसिव एक वर्ड और है यार, वो देखो मैंने हाईलाइट नहीं किया। मैसिव थोड़ी है अभी तक, नहीं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट टू प्रमोट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस लॉन्स किसके ऊपर, ऑन पोर्टफोलियोज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीक लेड द ब्लेम फॉर बैड लोन्स ऑन द प्रीवियस गवर्नमेंट while it is quite true that the present bad loans crisis has been a long time in the making, the problem of lax corporate governance, which has plagued public sector banks and contributed in no small measure to the present crisis। इसको छोड़ भी नहीं सकते, एक दो क्वेश्चन अलग मैटर, ठीक है ना, ठीक है। Still remaining largely unaddressed by the government, even the latest plan to recapitalize public sector banks may achieve little more than giving some temporary relief to lenders for the sake of reviving credit growth। कोई बात नहीं, the bad loan problem is likely to remain a festering sore or risking undermining the health of economy until meaningful structural reforms to the banking systems and undertaken। यार वो मैसिव वाला वर्ड नहीं है, वैसे समझ सकते हैं लेकिन इसमें होगा मैसिव, इसमें होगा, कहाँ है वो मेरे को दिखा नहीं है अभी तक, बाई मिस हो गया होगा कहीं पे। ये रहा मैसिव, भाई साहब मैसिव देखो, ये ले गया आप, ये रहा मैसिव। तो पहले मैसिव भाई साहब को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो फिर मैसिव कहाँ है, ये देखो मैसिव का मतलब ह्यूज होता है, विशाल होता है। क्या पूछा है इसका अपन ने, आपको पूछा गया कि इसका आप बताइए, इसका बताओ, इसका बताओ आप ऑपोजिट। तो बेटा मैसिव का ऑपोजिट क्या बन सकता है, सोच के देखिए, मैसिव का ऑपोजिट अपन क्या बना सकते, कोई आपसे पूछे इस बारे में, बताओ मैसिव का ऑपोजिट क्या बनेगा। तो या डायरेक्टली सीधा सा एक ही फंडा है, मैसिव के बारे में अपन बात करें तो टेकिटन तो हो नहीं सकता, सॉफ्ट ऑपोजिट में नहीं आएगा, वो मितभाषी वो टेकिटन उस कंडीशन में आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव तो आपका लेंथी बनेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, पूनी बोल या फिर टीनी बोल, एक ही बात, दोनों में कोई भी यूज करो, दोनों आपके सही बात। तो यहाँ पे आपका जो पूनी वर्ड है वो अपन यहाँ पे यूज करें, ये हो गया 7, 6 और 7 आपका बन गया। अब आते हैं अपन फर्स्ट पे, ये थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ ये कवर कर। हाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू एज पर द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, ठीक है। अब देखो पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, पैसेज से बाहर नहीं जाना, ये पहली बात होगी। अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टडी बाई एसोचेम एंड क्राइसिस, ये बात हुई थी, क्या हुई थी बात वो एक बार देख लेते हैं, क्या बात बोली थी उसमें, एसोचेम के बारे में एक बात हुई थी, ये रही। इसमें बोला है कि 9.5 लाख करोड़ था मार्च 2018 में, और जो पहले 8 लाख, 8 लाख करोड़ था। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 9.5 करोड़ मार्च में था, जो कि पहले अर्लियर ईयर में इतना था, बात सही है, पहला तो सही। एसबीआई इज द ओनली लेंडर, बेटा नहीं है ऐसे, प्राइवेट भी बहुत सारे। प्रोविजन में एसबीआई रिकॉर्ड किया इतना लॉस 32-55, और प्रीवियस जो पिछले कंपेयर 47-76। देखो 32-55 था क्या एसबीआई का, नहीं, 24-16 था इस क्वार्टर में। तो ये बेटा आपका सेकंड और थर्ड तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब अपने पास में सिर्फ एक ही बचा है, कौन सा बचा, सिर्फ ए ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन बता तो आपका बी बचा, आ गया समझ। सेकंड पे देखता है, पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉसिबली स्टेप जो कि रेक्टिफाई करने के लिए, बैड लोन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया गया। पहली बात तो यार ये वाला तो सही है, क्योंकि रिकॉग्नाइज करना है स्ट्रेस को, ये बोला गया, तो ये तो सही है, ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका सही हो गया। चलो देख लेते हैं एक बार वहां पे जाके अपन को क्या इसके अंदर पूछ, देखो जरा इसमें क्या बोला गया, किस तरीके से अपन को करना। कहा गया, द बैड लोन प्रॉब्लम like remain the fasting sore and risk undertaking lengthy economic meaningful structural reforms banks undertake thanks both to promote recognizing the stress loan, एक तो ये हो गया, मैंने तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ये ब्लेम किया था, विच इज क्वाइट, ये ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ लैक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस which has plugged public sector banks and contributed in no small measures to the present crisis remaining, जो कि अनएड्रेस किया गया गवर्नमेंट में, इस ये करना चाहिए। देखो ये रहा लेटेस्ट जो प्लान हुआ है ना, रिकैपिटलाइज करना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो उसने भी कहीं ना कहीं अचीव किया। देखो जरा, तो ये देखो पब्लिक
एड्रेस करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसकी बात की थी अपन ने, तो बेटा आपका सेकंड भी यहां पे हो सकता है। ईयर मार्क मोर मनी फॉर बैंक, नहीं पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात ये नहीं होगी, दैट इज स्कीम बोला गया है। स्टेप ये दो उठाएगा, तो पहला और सेकंड आपका स्टेप हो गया। ये लो जी सी ऑप्शन आ गया। समझा ही बात है? इसमें सही शो हो रहा है क्या? थोड़ा सही शो नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अपने आप को गायब कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो थर्ड पे आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, सबसे इंपोर्टेंट रीजन क्या है एक ह्यूज इंक्रीज जो प्रोविजन हुआ है एसबीआई का लास्ट क्वार्टर में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बेटा बोला भी गया था उसमें कुछ शायद वो किया था, कोई ऑडिट वगैरह की थी। ये देखो ये रेखा ऊपर ही ऊपर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला। ऑडिट बाय एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शो इतना हुआ है, क्लासिफाई एंड ऑफ द लास्ट विच लीड टू इंक्रीज इन लास्ट ईयर, ये इसकी वजह से हुआ, ऑडिट की वजह से। अब इसमें देखो जरा कौन सा बनेगा थर्ड में, अपन को तो एक पॉइंट पिक करना है, तो ऑडिट की वजह से उसका इंक्रीज ज्यादा बताया गया था। एंड ऑडिट बाय द आरबीआई शोड एसबीआई एज, ये लो जी ये बन गया ए ऑप्शन, तो थर्ड में आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ पे आता है व्हाट वर द रीजन फॉर एसबीआई सफरिंग सच ह्यूज लॉसेस इन द प्रीवियस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा लॉस होने का रीजन है क्या? वो तो बताओ यार क्यों हुआ है इतना लॉस। देखो इसकी बात करते हैं, इंक्रीज इन द प्रोविजनिंग एज पार्ट ऑफ काउंटिंग बेड लोन्स, ये तो सभी का था, ये तो होना ही है, फर्स्ट तो बेटा आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आना वाला, तो एक तो होगा ही होगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। मार्क टू कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज के ऊपर मार्केट लॉसेज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर मार्केट लॉसेज, ये देखो इनमें से, इन दोनों में से कौन सा बैठेगा? अपन को तो पॉइंट पकड़ना है इस बार, किसके ऊपर हुआ है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर हुआ है। ये रो मार्क टू मार्केट आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये लॉसेज ऑन इट्स होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स है ना कि अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे ये पॉइंट इशू क्रिएट नहीं कर रहा है कि यहाँ पे डेब्ट सिक्योरिटीज पे, यानी कि बेटा थर्ड नहीं, थर्ड नहीं होगा तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? चलते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, विच इज इट सेड दैट एन एरा to the sever bad loans crisis may be much farther beyond the horizon than previously anticipated। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है? ये स्टार्टिंग में बात बोली गई थी, देखो अगर आप पढ़ोगे ये इतना हुआ कि वो बेड लोन्स क्राइसिस, तो इसके बारे में स्टार्टिंग में अपन को बोला गया था, ये रोगी इतना बन रहा है, मर्जर एसोसिएट हुआ, स्ट्रिक्टली काम में नहीं लिया गया, बेड लोन्स मार्क की वजह, देखो ये रहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या जा रहा है पहले वो जज कर लेते हैं, फिर अपन देख लेते हैं ऐसा हुआ क्यों। ड्यू टू आरबीआई विड्रॉइंग ऑल प्रीवियस स्ट्रक्चरिंग स्कीम्स फॉर, नहीं ये नहीं है। आरबीआई ऑर्डर दिया कि असेस क्वालिटी, नहीं ये तो नहीं होगा। नेशनल लार्जेस्ट लेंडर रिपोर्टेड अ ह्यूज लॉस फॉर लास्ट क्वार्टर रिजल्टिंग वर्सेस प्रॉफिट बिफोर, ओके ओके ये देखो आरबीआई फॉर्म से वेरी स्मॉल पोर्शन, नहीं। आरबीआई ने ऑर्डर दिया कि असेट्स क्वालिटी रिव्यू नहीं करना है, ये लो जी इसकी वजह से। ठीक है, लॉसेस तो ये हुआ ना, हुज लॉस हुआ है पहले, इस वजह से ये बेड लॉस। आगे बात सामने क्लियर है सबको? तो बेटा ये हो गए अपने क्वेश्चंस सारे, जहां पे अपने बात की है टोटल 30 क्वेश्चन की। मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को चीजें समझ में आ गई हैं धीरे धीरे। देखो ये थोड़ा सा मैंने स्पीडली इसलिए किया ताकि आपको दिक्कत भी ना बने और ये आपको बोरिंग भी ना। ठीक है, आपको इसके जो क्लास नोट्स हैं इस पीपीटी के, वो आपको क्लास नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने नाम आपको मैंने बता रखा है, सभी लोग जानते भी हैं उसके बारे में, दैट इज एंग्लोफिलिया पे आपको मिल जाए। आपको करना क्या है, आपको एंग्लोफिलिया सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके और वहां पे आपको ये मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, तब तक के लिए